Hello student, today we will study energy resources, conventional source of energy. Energy is required for all activities. सब एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए. इट इज़ नीडेड टू कुक, खाना पकाने के लिए, टू प्रोवाइड हीट और लाइट के लिए भी, टू प्रोपेल व्हीकल को चलाने के लिए, एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री, मशीन को चलाने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है. जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी सबकी रिक्वायरमेंट होती है. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल्स मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी से सबसे एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासीफाई कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. दो पार्ट में हम इन रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो कन्वेंशनल रिसोर्स इंक्लूड आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होती है, हाइडल और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स की बात अगर हम करें तो आपका सोलर विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं. तो अभी हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो फायरवुड एंड cattle dung cake are most common in rural India. According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural household is met by the आपका firewood, जो लकड़ी जो जलाने की होती है उससे आपकी एनर्जी लेते हैं, और काउ डंग मतलब आपका गोबर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं. और ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो एक ज़माने से, पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, उनका यूज़ हो रहा है, ट्रेडिशनली सोर्स ऑफ एनर्जी हैं आपके. तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कोल. ये कोल्स की माइन दिखा रखी है इंडिया के मैप में. आपका ये सब कोल्स माइंस है इंडिया में आर फाउंड. तो ये कोल इन इंडिया, कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल. सबसे ज़्यादा कोल ही आपके जितने फॉसिल फ्यूल है, आपका कोल, पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है. इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, एक ज़माने से इससे बिजली बन रही है. टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री के लिए, और एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड के लिए भी कोल का यूज़ हो रहा है. इट प्रोवाइड ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशनल एनर्जी नीड. कंट्री की जो नेशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर रहा है. कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल और मिलियन ऑफ ईयर्स में कंप्रेशन से प्लांट को जो कंप्रेशन दब गए उनको मिलियन ऑफ ईयर्स बाद वो कन्वर्ट हो गए आपके कोल में. तो कोल एक तरह से चार टाइप में हो सकते हैं. चार टाइप में है आपका पीट है, एक लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है. तो पीट जो कोल होता है वो डीकेइंग प्लांट इन स्वाम्प प्रोड्यूस पीट. और जो डीकेइंग मतलब सड़े गले जब पेड़ जो है दलदल में जाके गल जाता है तो उससे आपका पीट कोल बन जाता है. विच हैज़ ए लो कार्बन, इसका कार्बन इसमें कम होता है और इसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, और ये लो हीटिंग कैपेसिटी होती है. अच्छा कोल में काउंट नहीं होता पीट. जिस कोल के अंदर कार्बन कम होता है वो अच्छा कोल नहीं होता, जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है वो अच्छा कोल में आता है. उसके बाद आता है लिग्नाइट. इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल है, इसे ब्राउन कोल कहते हैं. सॉफ्ट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है. लिग्नाइट रिजर्व आर इन नेवली, आपका तमिलनाडु में ये यहाँ पाया जाता है. और एंड आर यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है. उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस कोल, दैट हैज़ बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर. नीचे गहराई में बिटुमिनस कोल पाया जाता है. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिटुमिनस का. और एंथ्रासाइट फोर्थ वन इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल पाया जाता है वो एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है. इन इंडिया कोल ऑकर इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एज में पाया जाता है. गोंडवाना कोल है, एक टर्शरी डिपॉजिट है. तो गोंडवाना मतलब 2000 मिलियन ईयर्स एज का जो पुराना डिपॉजिट होता है वो उसको गोंडवाना बोलते हैं. और टर्शरी का मतलब अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो होता है उसको टर्शरी डिपॉजिट बोलते हैं. दो तरह के डिपॉजिट पाए जाते हैं. द मेजर
रिसोर्स ऑफ गोंडवाना कोल आर लोकेटेड। कहाँ गोंडवाना कोल पाया जाता है? दामोदर वैली में, वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। इस एरिया में पाया जाता है। झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये रानीगंज है आपका, इधर बोकारो है, इधर झरिया है, इधर रानीगंज है। आर दी इंपॉर्टेंट कोल फील्ड लोकेटेड इन इंडिया। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली, ये सब दे कंटेन आल्सो दी कोल। अब टर्शरी कोल कहाँ पाया जाता है? आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मेघालय, आसाम, इस एरिया में ये सब पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में आपका टर्शरी कोल पाया जाता है। अब कोल इज ए बल्की मटेरियल, हैवी है, भारी है। हैंस हैवी इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन या नियर द कोल फील्ड। इसीलिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है या पावर स्टेशन है बिजली बनाने के लिए कोल से, वो सब इसके नज़दीक या इसके पास ही लोकेटेड होते हैं। उसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम, इसे मिनरल ऑयल भी कहते हैं, कच्चा तेल। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट लाइट के लिए, लुब्रिकेंट के लिए, मशीनरी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, फॉर नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? पेट्रोल की। तो पेट्रोलियम इसे बोलते हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्रीज, क्योंकि पेट्रोल को डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पेट्रोल को निकालते, कच्चा तेल होता है कीचड़ की तरह, जिसे मिनरल ऑयल होता है, जिसे रॉक ऑयल भी बोलते हैं। और उसको निकालने के बाद हम रिफाइनरी करते हैं, उसको साफ करते हैं, और साफ करने के बाद पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री। बहुत सारी चीज़ों में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल में, फर्टिलाइजर में, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। अबाउट 60% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई। महाराष्ट्र में पाया जाता है इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल, और 18% गुजरात से एंड 16% आसाम से। ये 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा हमारा पेट्रोलियम पाया जाता है। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड। गुजरात में अंकलेश्वर है, और दिग्बोई, नहर काटिया, अंकलेश्वर इधर है और दिग्बोई और नहर काटिया आपका इधर है। मोरेन, हॉरिजन, आसाम आर दी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड। और उसके बाद आता है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोल। पेट्रोल के साथ भी पाया जाता है और पेट्रोल के बिना भी ये नेचुरल गैस पाई जाती है। इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे नेचुरल गैस का यूज होता है, एज वेल एज इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे भी इसका यूज होता है। किसका? नेचुरल गैस का। इन दी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज ए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ये इन्वायरमेंट के लिए आपका फायदेमंद होती है, बिकॉज ऑफ द लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलती है, इसी वजह से ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है। अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द मुंबई हाई में भी, एंड इन द गल्फ ऑफ कैम्बे, ये सब इधर एरिया में पाई जाती है आपका। और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये अंडमान निकोबार है, इधर भी गैस पाई जाती है। आर आल्सो इंपॉर्टेंट एरिया हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ नेचुरल गैस पाई जाती है। दिस 1700 किलोमीटर लॉन्ग HVJ, ये HVJ बोलते हैं इसको, HVJ, हजारी विजयपुर जगदीशपुर, ये यूपी के अंदर है। हजारी विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक मुंबई हाई, ये मुंबई हाई है, ये आपका मुंबई हाई है। एंड बेसिन, ये बेसिन विद दी फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर दी की यूजर ऑफ नेचुरल गैस। पावर इंडस्ट्रीज के अंदर और फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का यूज होता है। अब नेचुरल गैस से और भी एक अच्छी गैस हो गई है आपका CNG, जिसे कंप्रेसिव नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स में। आजकल गाड़ियों में सबसे ज्यादा CNG का यूज हो रहा है। वो लिक्विड गैस को हटा के CNG का यूज हो रहा है। इट इज गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन दी कंट्री में, सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। अब इट्स पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसिडर्ड एज इज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज हो रही है तो इसका मतलब पता लगता है कि उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन 2 वे, 2 तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बाय रनिंग वाटर, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं,
एंड बाय बर्निंग अदर फ्यूल, जैसे आपको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तब उसे आपका थर्मल पावर कहेंगे। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी से रिवर पे बनते हैं, लाइक दी भाखड़ा नागल, दामोदर वैली और कापेली हाइडल प्रोजेक्ट। ये सब प्रोजेक्ट हैं जो रिवर के ऊपर होते हैं और जिनसे बिजली बनती है। प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वाटर विच इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल करते हैं उसको, वाटर को वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, इसीलिए उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल, जो थर्मल पावर जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से जो बिजली बनती है जिसे थर्मल पावर होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे आर 310 थर्मल पावर स्टेशन इंडिया के अंदर पाए जाते हैं।